कि सीजीएल को सिर्फ रद्द नहीं किया जाए, बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के ऊपर 10 साल का 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और सभी घूस का पैसा इन लोगों से निकाला जाए। और इन लोग का लिंक कहाँ-कहाँ से है, जेएसएससी के बैठे अधिकारियों से कहाँ-कहाँ है, एग्जाम लेने वाले एजेंसी से कहाँ-कहाँ तक है, एग्जाम सेंटर से कहाँ-कहाँ से सेटिंग है, सबका पर्दाफाश एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इन लोग को पनिश किया जाए। हम लोग की मांग यही है। और सीआईडी और एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। हम लोग पहले भी आपको बताए हैं कि सीआईडी एसआईटी का जांच सेटिंग करके नौकरी लेने कौन बोला था? यही बताना चाहते हैं, सीबीआई और ईडी के जांच से डर क्यों लग रहा है ना? सीबीआई ईडी से जांच इसलिए लग रहा है, जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर खास करके अब माहौल जो है थोड़ा गर्म बना हुआ रहता है। और आप लोग जान रहे हैं कि 18 तारीख को सुनवाई होना था और उस दिन जो है कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वकील साहब, जज साहब जो थे, सुनने में आ रहा था कि समय जो है इन लोग से कुछ देरी का मांगा गया था। उसके बाद जो है डेट 26 तारीख का अब मिल चुका है। 26 तारीख को क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम आप लोगों को वीडियो दिखलाए थे कि जो डीबी किए हुए छात्र लोग हैं उनसे भी हम बातचीत किए थे। वो लोग कह रहे थे कि अब जो है स्टे हटेगा, हम लोग का ज्वाइनिंग होगा और किसी भी तरह से जो पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तो डीबी किए हुए छात्र वो लोग ऐसा बोल रहे थे। और जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इधर से, वो लोग छात्र लोग भी हैं, वो लोग से भी हम बातचीत करेंगे आखिर में इन लोग का राय क्या है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का मामला अभी चल रहा है, कुछ आरोपी हैं जो कि अभी तक पकड़े भी नहीं गए, एक दो फरार चल रहे हैं, उसके बाद पेपर में दिया था, और कुछ लोग पकड़ाए भी हैं हुए हैं। उन्हीं सब मामले को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका भी राय जानेंगे, इनका पक्ष जानेंगे हम कि आखिर में जो 26 को सुनवाई होना है और उसको लेकर इनका क्या सोच है, क्या विचार है, क्या कहेगा 26 को जो सीजीएल को लेकर सुनवाई होना है, क्या उम्मीद लग रहा है आप लोग की तरफ से जो केस चल रहा है अभी? देखिए 26 जून 2025 को सुनवाई है नेक्स्ट। उसमें यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जो गलत तरीके से ज्वाइनिंग किए गए हैं उनका जो है उन पर कार्रवाई हो। सिर्फ जो सेटिंग में शामिल, सेटिंग करवाने वाले शामिल नहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, इस सेटिंग करवाए, इस सेटिंग करवाए, सेटिंग गैंग को नहीं, जो सेटिंग करके पास करके डीबी करवा रहे हैं उनको भी सिलेक्ट पकड़ा जाए। जो सेटिंग करवाने में जो जेएसएससी के लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाए। पर वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग डीबी कराएं, अगर हम लोग को शक है तो वो लोग भी बराबर आते हैं, रांची आते हैं, मोराबादी आते हैं, वो लोग भी बैठ दे रहे हैं। हम लोग तो भाई कहीं भी जाके जो है अपने बातों को रखने के लिए तैयार हैं। देखिए कुछ अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन हमको भी पता है, आप ही के चैनल पे लोगों का हम बाइट देखे, उससे सीधा सीधा पता चल गया कि ये लोग सही नहीं है, ये लोग सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग को हम झूठ बोलते पकड़े, गलत बोलते पकड़े न। सिंपल छोटी छोटी बात पे जो गलत बात बोल सकता है, वो बड़ी बड़ी बात पे क्या क्या गलत कर सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे लोग अगर सेलेक्ट होकर के पहुँचेगा सचिवालय में, ठीक है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या क्या काम कर सकता है लोग। इसीलिए हम लोग को मांग है कि ऐसे लोगों को जेल पहुंचाया जाए जो गलत तरीके से किए। और इसमें आपको पता ही है कि इसमें जो है बहुत लोगों को ये भी पता चला है कि क्वेश्चन रटवाया जा रहा था, और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, जो रटवाया गया क्वेश्चन आया, पूरा नहीं मिला। कुछ क्वेश्चन, देखिए पूरा नहीं ना कह सकता, कुछ क्वेश्चन पेपर में भी दे रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें मिला, कुछ क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, कुछ जो क्वेश्चन रटवाया गया वो क्वेश्चन मिला, 50 के आसपास क्वेश्चन रटवाया गया, जो कि क्वेश्चन वहाँ मिला, मतलब 50 मिला, बाकी 100 नहीं मिला। एकदम गलत है। रियलिटी ये है कि 50 बाहर कैसे आया, ये साबित करता है कि इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ। इसीलिए सिर्फ एग्जाम को रद्द की मांग हम लोग का नहीं है, हम लोग का मांग है कि इसमें वैसे लोग जो घूस दे करके सीट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, जो सेटिंग करके डीबी करवाए हैं, उन लोग को पकड़ के होटवार पहुंचाया जाए। और झारखंड के कानून के मुताबिक 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना जो हेमंत सोरेन सर जो है निकाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर लागू हो। सिर्फ उसके ऊपर नहीं, जो भी सेटिंग करवा रहा था, जो सेटिंग करके नौकरी लेने की कोशिश कर रहा था छात्र, सबके ऊपर लागू किया जाए। और 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना जो हेमंत सोरेन सर विधानसभा में कानून पास किए उसके मुताबिक इन लोगों को जेल हो, ये हम लोग की मांग है। और हमको उम्मीद है कि लोग जो जितना भी डीबी करवाया है, ठीक है, उसमें से 90% लोग गलत है। हमको पता है कि कुछ छात्र, मेरे भी कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है, 10% होंगे जो कि सही तरीके से सिलेक्शन हुआ है, मेहनत करके हुआ है। ये पूरा 100% करने पे गड़बड़ हो जाएगा ना, 10% लोग का हो सकता है सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेयर एग्जाम नहीं हो। तो 10% का
हुआ सही से, वो फिर से एग्जाम देंगे ना तो फिर से हो जाएगा उनका। तो वो लोग फिर इस चक्की में क्यों फंसे? अगर मान लीजिए जो लोग सही कैंडिडेट हैं वो लोग फिर इसमें क्यों फंसे? वो लोग तो चाहेंगे ना भाई कि मेरा रिजल्ट है जो है हो जाए, डेबी हो गया, रिजल्ट भी हो जाए। देखिए, उन लोग का जो हुआ है ना, ये मत समझे उन लोग का सही से हुआ है। उन लोग का किस्मत था कि चलो निकाल दिया, जेएसएससी किस्मत था निकाल दिया, नहीं तो हम लोग की तरह रोड पे होता। ये रियलिटी है, रियलिटी जेएसएससी का यही है, जेएसएससी जेपीएससी का रियलिटी यही है। ठीक है, कि आपका किस्मत था हो गया, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। गलत इस एग्जाम में हुआ है इसलिए नहीं होगा, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको दिया जाए कि हाँ भाई हम गलत नहीं किए, हमको दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या जो लोग कह रहे हैं ऐसा बात कि हम नहीं गलत किए हैं, वो गलत कहने आ कैसे गए? हम बता रहे हैं, हमारा ही एक दोस्त है, ठीक है, हम बता सकते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसका सही से सिलेक्शन हुआ है, हमको भी पता है उसका ही से सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हम आपको रियलिटी बताएं, वो आपके सामने आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो माहौल इस तरह से क्रिएट करके मेहनत करके काम कर रहा है कि आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग आपको बाइट देते फिरते हैं उससे बता सकते हैं 99% लोगों का सिलेक्शन घूस देके हुआ, 99%, क्योंकि उन लोग का यही रूल ही है न। अगर होता तो चुपचाप रहता, भाई हम एग्जाम दिए सही तरीके से, कोर्ट में केस है, कोर्ट देखेगा। ठीक है, आपको आपको हवा बनाने का जरूरत है जी? कुछ लोग हमारे ऐसे साथ भी गलत हुआ है। हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं केवल जो है सीजीएल, सेंट्रल सीजीएल, जेपीएससी बहुत सारे भी एग्जाम निकाल रहे हैं वो लोग। ये झूठ बात, आप ही के चैनल में देखिए, एक तो कहता है कि वहाँ पास के, ये झूठ बात। उन लोग का काम ही है झूठ बोलना, एकदम पूरा झूठ, 100% झूठ बताते रहे आपको। ठीक है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि झूठ बोलने वाले लोग बहुत है। हम लोग के साथ मान लीजिए गलत हुआ है, हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो हम लोग के पास तो ऑप्शन कोर्ट ही बचता है। हम लोग के पास यही बचता है कि अपना आवाज़ को सही जगह पर उठाएं। ठीक है, तो हम लोग उठा रहे हैं, क्या कि हम लोग को न्याय मिले। बाकी तो देखिए, अभी है लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, आप आ गए, तो उससे आप आपके आपके माध्यम से अपनी बात को सब जगह रख दे। और अब वो यही लोग मैंने, जो है वो लोग बात बोल रहे हैं कि ठीक है, जिस तरह से पेपर में खबर चल रहा है, सीआईडी एसआईटी जो जांच कर रही है एक तरह से, उसमें जो है धन उगाही का मामला चल रहा है। कुछ जैसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रटवाया गया, पेपर लीक का तो कहीं साक्ष्य नहीं नजर आ रहा है। क्या कहिएगा इसमें? ये बताइए, पेपर लीक का क्या साक्ष्य होता है? अब ऐसा ही समझिए, नहीं, जो खबर में चल रहा है, जो न्यूज़पेपर में भी हम भी पढ़ते हैं कि ऐसे खबर तो चल रहा है कि क्वेश्चन रटवाया गया, उसका जो है कुछ प्रूफ भी मिल रहा है, पर पेपर लीक का साक्ष्य कहीं से भी नहीं आ रहा है। एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आप समझिएगा। एक रूम में 2 लोग थे, दरवाजा लॉक था, ठीक है, और वहाँ एक आदमी का मर्डर हो जाता है। 2 लोग थे, एक का मर्डर हो जाता है, दूसरा चुपचाप टनाटन रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता उसके। अब ये बताइए, उसका मर्डर किसने किया? उस आदमी का मर्डर किसने किया? ऑब्वियसली दूसरा किया होगा। ठीक है, सेम टाइप से इसमें इसे समझिए कि अगर जो लोग नेपाल जाता है, 18 लोग, इसमें से 8 लोग सेलेक्ट हो जाता है, 10 लोग सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको क्वेश्चन रटाया जाता है। अब बताइए इतना सक्सेस रेट कैसे हो सकता है भाई? ना, यही बताइए, अगर मान लीजिए आप ही बोल रहे हैं इतने लोग गए, मान लीजिए 20 लोग गए, 18 लोग गए, जितने भी लोग गए, तो सबका होना चाहिए, फिर उसमें से फिर कम क्यों हुआ? होना तो पूरा का चाहिए आपके हिसाब से। उन लोग रट नहीं पाया ना, उन लोग रट नहीं पाया, किसी कारण बस से गड़बड़ कर दिया, तब नहीं हुआ। नहीं, उन लोग भी कर पाता तो उन लोग की तरह उन लोग भी हो जाता। ठीक है, ये भी पता है कि सेटर का भाई भी सिलेक्ट हुआ, सेटर का भाई के घर में क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, तो ये सब मामले हैं, हमको ये भी पता है आपको आपको बताना चाहते हैं कि एक 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 जिला है, अभी याद आएगा तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ सेटर जो है ना, सेटर पीजीटी में सेट किया था, बहुत जैसे 10-10 करोड़ का घर बनाया है। बताइए उसके पास पैसा कहाँ से आया ना? ये भी देखना चाहिए कि सेटर का जहाँ से जिसका भाई और जो सेटर पकड़ाया उसी जिला में 10 करोड़ का घर बनाया है, कहाँ से पैसा आया ना? अच्छा, हमको ये बताइए, अभी जो जांच चल रहा है, जो खबर हम देख पा रहे हैं, कुछ आरोपी तो पकड़े भी गए हैं और कुछ जेल में भी हैं, जेलों के सलाख में भी जो बोलते हैं वो लोग एक तरह से सजा भी काट रहे हैं। कुछ आरोपी अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं। तो क्या लग रहा है, जो 26 तारीख को सुनवाई होना है, क्या होगा उस दिन? देखिए, हम लोग का सीधा सीधा मांग है ना कि जो कोडरमा, जो बताया कोडरमा जिला है जिसमें 10 करोड़ 5 करोड़ का घर बनाया है, पीजीटी का सेटर है, बहुत सेटर लोग ना, ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं कि आप बस इतना काम करिए, ठीक है, कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ न्याय मत दीजिए,
आने वाला सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग हाई कोर्ट से विनती है कि हम लोग का लाइफ भले ही ख़राब हो गया, आने वाला जनरेशन का लाइफ ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा एग्ज़ाम का फॉर्मेट हो, पीटी, मेंस, इंटरव्यू रखा जाए, ठीक है? नहीं जबकि ऑलरेडी एक कानून बना है इस वाले मामले को लेकर के, ठीक है? और जहाँ भी गड़बड़ी हो, इस तरह के लोगों को पकड़ कर तुरंत जेल पहुँचाया जाए और इस तरह से अगर अगर बर्दाश्त किया गया, नहीं सज़ा दिया गया, तो इसी तरह से लोग सेलेक्ट होंगे और कोई काम नहीं करेंगे और इसी तरह से झारखंड राज्य पूरे देश में सेकंड सबसे गरीब राज्य है, वैसे ही गरीब रहेगा और जो लोग कुछ 10% 5% लोग सिर्फ यहाँ पे सही से जीता है, बाकी सब गरीब है, ऐसे ही रहेगा। देश को तरक्की कराना है तो हमारे जजेस से विनती है देखिए कि सीजीएल को सिर्फ रद्द नहीं किया जाए, बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के ऊपर 10 साल का या 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और सभी घूस का पैसा इन लोगों से निकाला जाए और इन लोग का लिंक कहाँ-कहाँ से है, जेएसएससी के बैठे अधिकारियों से कहाँ-कहाँ है, एग्जाम लेने वाले एजेंसी से कहाँ-कहाँ तक है, एग्जाम सेंटर से कहाँ-कहाँ से सेटिंग है, सबका पर्दाफाश एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इन लोग को पनिश किया जाए। हम लोग की मांग यही है और सीआईडी और एसआईटी के जांच पे भरोसा नहीं है। हम लोग पहले भी आपको बताए हैं कि सीआईडी एसआईटी का जांच बाबा जी का ठुल्लू, इन लोग को तो पहले ही हम बता रहे हैं आपको, इन लोग क्या देने जाएगा रिपोर्ट, हम पहले रिपोर्ट बता देते हैं, इन लोग कहेगा कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जब बोल रहे हैं ना साक्ष्य नहीं गड़बड़ मिला। हुआ है पूरा जो है, लोग जेल के सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, उस पे जो है जांच चल रहा है। अभी 2 आरोपी अभी भी नहीं पकड़ाए हैं मान लीजिए, और जितने लोग पकड़ा रहे हैं सब में कार्रवाई भी हो रहा है। कैसे कह सकते हैं कि सीआईडी एसआईटी जांच नहीं कर रही? मतलब कुछ लोग जो है पास में वो लोग ये बोलते हैं कि जब उनको अपने आदमी पर भरोसा नहीं है तो क्या सीबीआई पे भरोसा होगा उनको? अब सुनिए, ध्यान से समझिए, सीआईडी का जांच पहले सीआईडी का जांच समझिए। सीआईडी का जांच क्या कहती है, नेपाल गया 18 में 10 को सेलेक्ट हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, 50 क्वेश्चन हटाया गया, 50 क्वेश्चन वही था, पेपर लीक नहीं हुआ। कैसे पेपर लीक का बात होता है? दूसरा, सीआईडी एसआईटी का जांच, अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको बताए, तुमको सीबीआई और ईडी से डर क्यों लगता है? सीबीआई और ईडी समय उन लोग का जा रहा है, वही समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, समय कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। जांच सुप्रीम कोर्ट चलेगा, एक जांच आप भी जानते हैं कोर्ट में 10-10 साल तक चलता है, तो लोग इंतजार नहीं करेंगे? सेटिंग करके नौकरी लेने कौन बोला था? यही बताना चाहते हैं, सीबीआई और ईडी के जांच से डर क्यों लग रहा है ना? सीबीआई ईडी से जांच इसलिए लग रहा है कि सीबीआई और ईडी बख्शेगा नहीं। जैसे जेपीएससी के लोगों को जेल पहुंचा दिया था ना, तो उसी तरह से सीबीआई और ईडी का जांच अगर बैठेगा तो सब लोग जेल पहुंच जाएगा। इस बात का डर है उन लोगों को। रियलिटी इस बात का डर नहीं है कि सीआईडी एसआईटी का जांच, सीआईडी और एसआईटी का जांच करेगी। हमको बताना चाहते हैं, पहले ही इन लोग को रिजल्ट रहते हैं, इन लोग प्रभावित रहेगा इन लोगों से। रियलिटी ये है कि इन लोग से अच्छा है सीबीआई ईडी का जांच बैठा दिया जाए और सिलेक्टेड कैंडिडेट में बता रहे हैं 90% लोग घोटवार जेल पहुंच जाएगा, ये बात पक्का है। इसी तरह से पीजीटी 2023 के ऊपर हम लोग केस लड़ रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि पीजीटी 2023 का केस अगर जज के पास पहुंचेगा तो जांच सीबीआई ईडी का जांच का बोलेंगे और हम लोग बताएंगे कि 3000 लोगों का सिलेक्शन में कितना लोगों का सिलेक्शन खुश देके हुआ है। सीजीएल का अभी 26 जून को सुनवाई होने दीजिए, फिर आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है, स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा? क्योंकि 2 आरोपी नहीं पकड़ाए हुए हैं और जिस तरह से एसआईटी सीआईडी जांच कर रही है एक तरह से, क्या लगता है फिर से समय मांगेगी या स्टे हट जाएगा? हमें पता है, हम लोग को उम्मीद है कि स्टे तो छोड़िए, रद्द करवा करके हमें उम्मीद है कि रद्द करवा करके और इन लोग जो सेटरबाज लोग हैं, सेटिंग क्या है, ये जेल जाएगा। इन लोग सेटिंग पकड़ के, और जो लोग बाइट देता रहता था, जो धरना कर खेलता था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा धरना नहीं खेलता है, जिसका इसलिए इन लोग को पकड़ा जाएगा। सभी का नार्को टेस्ट करवाया जाए, इन लोग को नार्को टेस्ट करवाया जाए, जो डीवी करवाया, तब समझ में आ जाएगा कि सेटिंग कहाँ से हुआ था, कहाँ से नहीं हुआ। अंत में कुछ छात्रों को मैसेज दीजिएगा क्या? ये बताना चाहते हैं कि जब सीजीएल के मामले को लेकर के जब जेएसएससी का सचिव बोलता है 10-10 लाख रुपया ले लेके तुम लोग आए हुए हो, ठीक है, उसका बाइट होता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है। 10 लाख रुपए लेकर के आए हुए, 10-10 लाख रुपया लेके सेट किए हुए हो तुम लोग, उसका आपको पता होगा ना कि ये भी कहीं मतलब चला है। हाँ, वीडियो आया था ना, ठीक है, सचिव का वीडियो आया था ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम हुआ है। तो सीजीएल के सभी छात्रों को हम बोलना चाहते हैं, जो सिलेक्टेड नहीं है, जो मेहनती छात्र हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए मेहनती छात्र हैं, उनको बोलना चाहते हैं हिम्मत नहीं हारना है ना। जेल पहुंचा सिर्फ अपने लिए, न्याय के लिए भी कब क्यों लड़ा जाता है, ठीक है, न्याय के लिए एकदम लड़ेंगे और हम तरीके से लड़ा जाएगा। एक बात आपको भी हम बतला दें और जितने भी दर्शक भी हैं कि कुछ दिन पहले कैबिनेट में भी ये पास हुआ है कि अब एग्जाम जो होगा जेएसएससी का, वो कहीं ना कहीं जैसे कि इस बार जो है एक तरह से प्री कहिए
किक लगाएं और आ गए। अब जो है प्री के साथ साथ मेंस भी एक तरह से होगा, इस तरह का सूचना आया है। कुछ है क्या अपडेट आपके पास? हाँ। ये कल परसों जो है पेपर में भी दिया था, हाँ कैबिनेट में पास हुआ है। कैबिनेट का पास हुआ है कि सीजीएल का अब एग्जाम नेक्स्ट सीजीएल होगा, पीटी और मेंस करके होगा। ये और तो एक तरह से खुशखबरी है छात्रों छात्रों के लिए। है, लेकिन नकेल जेएसएससी के ऊपर कसना जरूरी है। और उसमें एक कंडीशन भी है कि 50,000 से ज्यादा रहना चाहिए स्टूडेंट। हाँ, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन नहीं चलेगा। कंडीशन जो लगा दिया गया, गड़बड़ कर दिया गया। हम बता दें कि देखिए जेएसएससी में पीटी मेंस कर दीजिए, इंटरव्यू कर दीजिए, इंटरव्यू छोड़ दीजिए, इंटरव्यू में भी बहुत सारा गड़बड़ी होता है। पीटी और मेंस कर दीजिए, लेकिन जेएसएससी के ऊपर नकेल कसिएगा तब ना। आपको पता है कि जेएसएससी में ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसिएगा तब ना। इसीलिए हम लोग मांग यही है कि भाई कम से कम जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हो ना, वो बस फेयर हो, मेहनत करने वाला छात्र का सिलेक्शन हो, और जो मेहनत नहीं करें उनके लिए भी ऑप्शन बहुत है। चलिए, तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल का 26 तारीख को सुनवाई होना है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आगे अगर कुछ और अपडेट आएगा वो भी देंगे।